हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम रेशियो अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। अनुपात निकालने के लिए आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अब तक आप कैसे निकालते आए हैं। आपको वैल्यू दी हुई होती है कि भैया ए अनुपात बी की वैल्यू दे देता है 2:3 और बी अनुपात सी की वैल्यू दे देता है 1:4। तो आपसे वो पूछ लेते हैं कि बताइए, फाइंड कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होती है। तो जैसा पहले आप निकालते आए हैं वैसे मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्शन से क्या कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखिए, जो फाइंड करना होता है आप उसको लिख दीजिए। क्लियर। ए अनुपात बी की वैल्यू जो आपको दे रखी है 2:3, ए अनुपात बी के नीचे रख दीजिए आप 2:3। क्लियर। बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 1:4। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन होगी आपकी उसमें बी अनुपात सी की वैल्यू रख दीजिए। कैसे? बी के नीचे बी की वैल्यू 1 और ये 4। ठीक है, 4 है। अब देखिए, आपके 2 स्पेस रह गए, इनको कंप्लीट करना होगा। तो आप कैसे करोगे? इसके जस्ट साइड में देखिए क्या है, 3 है, तो आप इसको 3 से फिल कर दीजिए। इसके इधर साइड में कुछ नहीं है लेकिन इधर साइड में कुछ है, कितना? 1, तो इसको 1 से फिल कर दीजिए। अब देखो सारा कंप्लीट हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना होता, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12। ये आपका रिजल्ट होगा। आपसे क्वेश्चन जो वैल्यू दे रखी है उसमें ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपका रिजल्ट होगा 2:3:12। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी? 2:3:12। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना काम नहीं करना। मान लीजिए ये वैल्यू थोड़ी सी और बड़ी होती कि वो और वैल्यू दे देता आपको, सी अनुपात डी की वैल्यू और दे देता आपको कि वो है 2:5। तो बताइए, अब बताइए कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मेथड से तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस मेथड से यदि आप करोगे तो आप देखो, मैं डायरेक्टली करता हूँ। 2:3 की वैल्यू दे रखी है, 1:4 की वैल्यू दे रखी है और 2:5 की वैल्यू दे रखी है। तो इस मेथड से देखिए, ये जो स्पेस आप भरोगे, कंप्लीट करोगे, तो कैसे कैसे करोगे? यहाँ पे इसके जस्ट साइड में देखिए क्या है, इस खाली स्थान के जस्ट साइड में देखिए, तो आप बोलोगे 3 है, 3, यहाँ पे भी 3, जस्ट साइड में देखना है। अब देखिए, यहाँ पे आइए, इसके राइट साइड में कुछ नहीं है लेकिन लेफ्ट साइड में है, कितना? 4, तो आप इसको 4 से कंप्लीट कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पे आओ, इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है लेकिन राइट साइड में है, कितना? 1, तो इसको 1 से कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे था, देखिए ये 2 स्पेस थे, मैं आप दोबारा से बताता हूँ आपको, ये 2 स्पेस थे। तो देखिए, आप देखोगे कि इसके राइट में ना कुछ, इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में है, कितना? 3, तो इसको 3 से कंप्लीट करोगे। ये लो, अब इसके लेफ्ट में फिर है 3, तो इसको भी 3 से कंप्लीट, इसलिए वो डायरेक्टली कर दिया था मैंने। ठीक है, इसमें देखिए, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है लेकिन इसके राइट में है 2, तो इसको 2 से कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 2। फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 दूनी 24 और 4 तिया 12 पंजू 60। अब फ्रेंड्स देखिए, ये रेशियो तो हो गया आपका, लेकिन रेशियो वो होता है कि जब तक कट रहा है काटो इसको। ठीक है, तो ये 2 से और कट जाएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 12 और ये 30। ये आपका फाइनली रेशियो होगा जब आपके पास ऐसे वैल्यू दे देगा। पहले देखिए, जब ये वैल्यू दे रखी थी आपको तो आपका रिजल्ट ये था, और जो कंप्लीट आपको वैल्यू दे देगा तो आपकी ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी की वैल्यू दे रहा है, तो आपका रिजल्ट ये हो जाएगा। इसमें ये ए बी सी और डी रेशियो पूछे 2:3:12:30 होगा। क्लियर। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताना हूँ, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। देखिए, इसी को हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका वही है, ये लो, इसको मैं 1 सेकंड के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा कि भाई ए अनुपात बी की वैल्यू 2:3 है और बी अनुपात सी की वैल्यू 1:4, और मैं कहता हूँ कि ये लो, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली करो ना यार, ये लो आपका आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू अगर बड़ी हो, ए अनुपात बी की वैल्यू दे दिया 2:3, बी अनुपात सी की वैल्यू दे दिया 1:3, और मान लीजिए सी अनुपात डी की वैल्यू दे देता है आपको 2:5। तो आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी।
मैं तुरंत आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा। देखिए 2 दूनी 4, 6, 18 और 45, ये आपका आंसर होगा। आप भी कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी के हिसाब से जब आप इसको करोगे तो ये बिल्कुल आपसे भी हो जाएगा। कैसे? देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, इसको मिटाता हूँ मैं एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए आपको वैल्यू ऐसे देगा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, A अनुपात B, B अनुपात C, और एक बार छोटा इसी से समझिए। तो जब आप ये लेनी, यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा A अनुपात B अनुपात C का रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स जब आप क्वेश्चन को सोल्व करने लगे तो इमेजिन करें कि मान लीजिए यहाँ पे एक मंदिर है। ये कहानी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है? ऐसा कोई मेथड वेथड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। ये मंदिर है कोई, एक पिता के साथ उसके 2 पुत्र उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है? कुछ अकेले जाते हैं, हम भी जाते थे बचपन में, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आओ, ये ए नाम का व्यक्ति बिल्कुल अकेला जा रहा है मंदिर में, ठीक है? 2 लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, जहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये भी चल रही है आगे, ये भी चल रही है आगे, और ये मंदिर है, दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है? ए नाम का व्यक्ति बिल्कुल अकेला जा रहा है, ठीक है? ये मंदिर में जाएगा। ये बी नाम के 2 भाई हैं जो अपने पिता के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये दोनों अलग अलग लाइन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है? मैं इनको मिलवाऊंगा, कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सी नाम का व्यक्ति भी बिल्कुल अकेला जा रहा है। तो जो अकेले है ना, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, लेकिन जो ये 2 व्यक्ति हैं बी, आगे जब आपका क्वेश्चन होगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और आपसे पूछेगा कि ABCD की वैल्यू, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास 2 भाई कौन कौन से होंगे? एक तो ये देखो B और एक होगा C। तो मैं कहूँगा इन भाइयों को मिलाओ, ठीक है? समझा देता हूँ एक बार कैसे होगा। देखिए ये क्लियर है कि ये मंदिर है, ये A और C नाम के व्यक्ति अकेले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए A और D नाम के व्यक्ति अकेले हैं, बाकी भाई है B C, B आपस में भाई है और C आपस में भाई है, ठीक है? तो देखिए समझिएगा, A नाम का व्यक्ति इस लाइन में खड़ा है, यहाँ पे मंदिर है, दर्शन कैसे करेगा? जब ये आदमी निकल जाएगा दर्शन करके, ये B नाम का व्यक्ति निकल लेगा तो इसका नंबर आएगा। तो आप क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। A नाम का व्यक्ति ऐसे आएगा, मंदिर में दर्शन करेगा और निकल जाएगा। तो एक के नीचे जो भी वैल्यू है ना, मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है? आपका मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा, ये A की वैल्यू होगी। क्लियर? अब ये जो B नाम के व्यक्ति है, दोनों आपस में भाई हैं, इनको मिलाओ आप, ठीक है? एक पिता आ रहा है अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते, इस B के पास जाता है, अरे बोलो मिल गया मेरा बेटा, ये रहा। इससे पूछता है बता तेरा भाई कहाँ है? तो ये बोला मेरा भाई देखो अगली लाइन में वो खड़ा। तो बोला तू क्या कर रहा है बेवकूफ़, तू पीछे है, चल अपने भाई से मिल, ठीक है? तो ये पिता है, ये इस भाई को उठा के इसके पास ले आता है, आप भी ले आओ, ये लो, ठीक है? फिर ये इस भाई के पास आ जाएगा, तो देखो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो तुरंत दर्शन करेगा, निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे? इन दोनों भाइयों को मिला दो। मैंने भी यही किया। देखिए एक की वैल्यू निकालने के लिए 2 1 2, ये लो। बी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों भाई हैं, मैंने मिला दिया, ये 3 कम 3, ठीक है? सी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? बिल्कुल अकेला है, यहाँ पे खड़ा है बिल्कुल फ्रंट में, इसके नीचे कोई नहीं है, तुरंत नंबर आएगा इसका, ये लो। हाथ जोड़ेगा और तुरंत ऊपर की तरफ से निकल लेगा, मुझे बाहर जाना है, ठीक है? तो क्या करोगे? सी की वैल्यू ये 4 है, तुरंत बाहर निकलेगा, इसके ऊपर जितने भी अंक सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, आंसर आपका, ठीक है? बड़ी है ये वैल्यू, इसको देखो, ए है अकेला है, दर्शन करेगा, जितने भी व्यक्ति हैं नीचे, इसके जितने भी व्यक्ति नीचे हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ABC, ठीक है? मल्टीप्लाई करोगे आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसका, मान लीजिए वैल्यू होती यहीं पे A अनुपात B अनुपात C और C अनुपात D, ठीक है? वैल्यू होती मान लीजिए 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 3 और मान लीजिए 2 अनुपात 5। तो आपसे पूछता क्या? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू पूछता। तो मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए A नाम का व्यक्ति अकेला है, यहाँ पे भैया मंदिर है, दर्शन करने के लिए 2 व्यक्ति नीचे खड़े हैं, ये जब निकल जाएंगे तब इनका नंबर आएगा, ठीक है? तो आप A नाम के व्यक्ति के नीचे जितने भी व्यक्ति हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, A की वैल्यू आ जाएगी। देखो A की वैल्यू क्या है? ये है। A नाम के व्यक्ति के नीचे जितने भी व्यक्ति हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये लो, आ गया, A की वैल्यू आ गई। अब देखिए B नाम के व्यक्ति के पास चलो भाई,
अरे बी नाम के तो दो व्यक्ति हैं, दोनों भाई हैं ये आपस में, तो मैंने बोला बी को मिलाओ। ये लो, दोनों भाइयों को, इस भाई पीछे वाले भाई को इस लाइन में ले आए ताकि आगे आ जाए। आगे ये भाई अब इसके पीछे खड़ा है, ये भाई इस लाइन में आ गया, दोनों बिल्कुल साथ हैं। अब इन दोनों भाइयों का नंबर कब आएगा? जब ये सी नाम का व्यक्ति दर्शन करेगा और निकल लेगा। आप देखिए दोनों भाइयों को मैं ले आया, इसके नीचे भी जितने आदमी हैं, ये ऐसे जितने भी नीचे आदमी हैं, चाहे वो सी हो, फिर आगे जाके डी और आ जाए, जितने भी आदमी सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? देखिए ये दो भाई हैं, ये लो भैया मिलाओ, और इनका ये इसको इस लाइन में ले आओगे तो इनका नंबर कब आएगा? जब ये व्यक्ति दर्शन कर लेगा तब आएगा। दोनों को मिलाओ और जितने भी नीचे व्यक्ति हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्लियर? अब इसको हटा दीजिए। अब आई सी की बारी। सी नाम के व्यक्ति देखिए अकेले हैं या भाई हैं? अरे भैया ये रहा, अरे सी नाम के व्यक्ति भी भाई हैं आपस में, ये रहा, दो भाई आए हैं। तो आप बोलोगे भैया पिताजी देखो ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, इसके पास गए, अरे बोले ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो बी नाम का बेटा था, किसी का और का था। सी नाम के व्यक्ति को ढूंढते आ रहे हैं, सी नाम के बेटे को ढूंढते आ रहे हैं, बोले ये रहा मेरा सी नाम का बेटा। ठीक है, इससे पूछा बता तेरा भाई कहाँ है? तो ये बोले ये रहा मेरा भाई, ये लो। ठीक है, मिलाया, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं था, मिलाया और तुरंत दर्शन करेंगे, निकल लेंगे। तो आप क्या करना है आपको? ऐसे आ रहा है ढूंढता ढूंढता, सी नाम के बेटे से मिला, बोला भाई कहाँ है? बोला भाई ये रहा, दोनों को मिलाओ, इसके नीचे कुछ नहीं है, भगा दो। देखिए ऊपर है इसके वैल्यू कितनी? 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, भाई भाई को मिला है, 9 दूनी 18। ये लो। क्लियर? अब आ जाइए आप डी की वैल्यू के पास आइए। डी नाम का व्यक्ति तो यार बिल्कुल अकेला गया था, ये रहा, तुरंत दर्शन करेगा और ऊपर की तरफ निकल लेगा। डी नाम का व्यक्ति ये रहा, तुरंत दर्शन करेगा और ऊपर की तरफ निकल लेगा। जितने भी ऊपर वैल्यू हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। जो वैल्यू, जो लोग अकेले गए हैं, देखो मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको क्या करना है? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, और मान लीजिए डी अनुपात ई, कितना भी बड़ा हो। ठीक है, ए नाम की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके जितने भी नीचे हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, डी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों भाइयों को मिलाओ, ये लो, इनके यहाँ पे आ गए, इनके नीचे जितनी भी वैल्यू सभी को मल्टीप्लाई, बी को, फिर सी से, फिर डी से, फिर बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू निकालने के लिए बस इतना ध्यान रखना कि ऊपर की वैल्यू को छोड़नी नहीं है। इस बी वाली ए आ रहे हो, भाई भाई से मिलाया, ये लो, और फिर इसके नीचे भी जितनी वैल्यू है सभी को मल्टीप्लाई करना आप, ये वाला। ठीक है, तो देखिए आप पहले बी को लोगे, 20 को सी से गुणा करोगे, सी को फिर सी से मिलाओगे, फिर गुणा करोगे, और फिर सी को फिर डी से मल्टीप्लाई करके फिर सी की वैल्यू आएगी। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। फिर देखिए डी नाम के व्यक्ति को देखिए एक बार, ये लो भैया, डी नाम का व्यक्ति के पास आ जाओ, ये है डी, ये है डी, दोनों भाई हैं, ये लो। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ना नहीं है आपको, ये लो कंप्लीट, फिर भाई भाई को मिलाना आप। तो आप बोलोगे बी को गुणा करना है सी के साथ, फिर डी के साथ, फिर डी के साथ, और फिर आपका रिजल्ट आएगा डी। ई अकेला है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको जितने भी आए ई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि आप एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ लोगे। बस इस कहानी को याद करना, भाई भाई को मिलाओ, ऊपर नीचे जितने भी अंक हो, मिलाने के बाद ऊपर और नीचे जितने भी अंक हैं किसी को भी छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा, रेडी रहेगा बिल्कुल आपका आंसर। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। ए अनुपात बी 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी 1 अनुपात 3, सी अनुपात डी 2 या 3 अनुपात 4। आपसे वैल्यू पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका थोड़ा सा बड़ा। ए अनुपात बी की वैल्यू मान लीजिए 1 अनुपात 3, बी अनुपात सी की वैल्यू मान लीजिए आपकी 2 अनुपात 5, सी अनुपात डी की वैल्यू मान लीजिए 2 अनुपात 3, डी अनुपात ई की वैल्यू मान लीजिए 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 5 मान लो। ठीक है, ये लो, पूछेगा क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यही वैल्यू पूछेगा। बिल्कुल डायरेक्टली करना है, पहले वाले मेथड को बिल्कुल यूज नहीं लेना, फिल करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डायरेक्टली
ए की वैल्यू कहाँ है, ए नाम का व्यक्ति ये रहा, इसके नीचे जितने भी व्यक्ति हैं सभी को गुना करो, जितने भी अंक हैं सभी को गुना करो, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये लो। क्लियर। बी नाम के व्यक्ति, दोनों भाई हैं, देखो भाई भाई को मिलाओ आप, 5 एकम 5, इस लाइन में आ गए, इसके नीचे जितने भी हैं सभी को मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। सी के पास आ जाओ, सी के पास भाई भाई को तो मिला दोगे, लेकिन ये चीज याद रखना, सी के पास आने से पहले आपको इसको देखा था कि ये बी नाम के व्यक्ति को देखा था, फिर सोचा था कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो इस बी नाम के व्यक्ति को छोड़ना नहीं है आपको, ये वैल्यू आपको छोड़नी नहीं है, तो आप बोलोगे 5 5 तिया 15 और 15 तिया 45। क्लियर। उसके बाद आप आओ डी के पास, इनको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ना नहीं है, फिर आओ इसके पास, इसके नीचे कुछ नहीं है, अकेला गया था, इसके ऊपर जितने भी अंक है सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 पंजू 60। आपका ये रिजल्ट रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। क्लियर। इसके ये क्वेश्चन देखो, ए की वैल्यू आप थोड़ा सा करना, ए की वैल्यू ये है, नीचे जितने भी अंक हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 2 1। ठीक है। बी की वैल्यू मिलाओ, 3 दूनी 6, अब इस लाइन में जितने भी नीचे अंक हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्लियर। अब सी की वैल्यू, अरे भैया सी ये हैं दोनों, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि आपको ये ऊपर वाली ये वाली वैल्यू छोड़नी नहीं है, इस लाइन में इस अंक के ऊपर जो वैल्यू है छोड़नी नहीं है, तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। क्लियर। अब आपके पास डी की वैल्यू आएगी, ये लो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ऊपर वाली वैल्यू छोड़नी नहीं है, 3 3 5 15, 15 तिया 45, 45 एकम 45। अब ई की वैल्यू लास्ट सिंगल, अरे भैया ऊपर जितने भी अंक हैं सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15, 15 5 75 और 75 तिया 225, ये लो 225। ये आपका रेशियो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का। तो अब आपके पास छोटा हो रेशियो बड़ा हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।